अमेरिका और पाकिस्तान दोनों एक ही दर्द में हैं। दोनों के राइस एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं और दोनों ग्लोबल मार्केट में पिछड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। अमेरिका एक ऐसे कॉम्पिटिटर से लड़ रहा है जिसके ऊपर वो अनफेयर सब्सिडीज का आरोप लगाता है, जो कि शायद ये सच नहीं है। जबकि पाकिस्तान बाहरी कॉम्पिटिटर यानी हमसे भी वो लड़ाई कर रहा है, लेकिन साथ ही अपने घर के अंदर एक बीमारी से भी लड़ रहा है। और बीमारी क्या है? सरकार ने इलाज किया और मरीज और बीमार हो गया। तो बिग पिक्चर का आज का दूसरा चैप्टर, दूसरी कहानी और दूसरी खबर है पाकिस्तान राइस जब सब्सिडी दवा नहीं जहर बन जाए। द नंबर्स, कितनी बड़ी तबाही। तो दोस्तों पहले जमीनी हकीकत देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहली छमाही में पाकिस्तान के राइस एक्सपोर्ट्स करीब 47% गिर गए। पिछले साल 1.83 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स थे, इस साल सिर्फ 97 करोड़ डॉलर यानी लगभग आधे। और फरवरी 2026 में उस एक महीने में 35% की गिरावट हुई। बासमती राइस जो पाकिस्तान को एक पहचान दिलाता है, जिसकी पहचान है, लेकिन उसके एक्सपोर्ट 19% वैल्यू में और 28% क्वांटिटी में गिर गए। और कोर्स राइस यानी सामान्य चावल वो तो 42% वैल्यू में गिर गया। ये कोई छोटी गिरावट नहीं है, ये एक सेक्टर का धीरे धीरे कोलैप्स होना है। अब हम इसमें इंडिया फैक्टर की बात करते हैं, जहां इंडिया धीरे धीरे पाकिस्तान को राइस ट्रेड से हटाने पे लगा है, यानी कि उसका वर्चस्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और ये रिजल्ट बता रहा है। अब हम पहले बाहरी कारण को समझते हैं जो पाकिस्तान के लिए है। तो 2023-24 में इंडिया ने अपने राइस एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, और उस वक्त पाकिस्तान को मौका मिल गया। ग्लोबल मार्केट में इंडियन राइस की कमी हुई और पाकिस्तान ने वो स्पेस भर दी। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे। लेकिन 2024-25 में इंडिया वापस आया, और जब इंडिया आया तो बाजार में फ्लड आ गया। इंडिया का बासमती करीब $900 पर मीट्रिक टन पर था और पाकिस्तान का 1050 से $1275 के बीच, यानी 150 से $375 का अंतर। गल्फ मार्केट्स, यूएई, सऊदी अरेबिया जो पाकिस्तान के सबसे बड़े बायर्स थे, वो इंडिया की तरफ झुक गए क्योंकि क्वालिटी कंपेरेबल थी और दाम कम था। और नॉन बासमती में तो हालत और बुरी थी। इंडिया ने ग्लोबल मार्केट में इतना चावल उतारा कि ग्लोबल राइस प्राइसेस करीब 50% गिर गई। पाकिस्तान के पास $2 बिलियन का राइस स्टॉक पड़ा है और बिक नहीं रहा, यानी कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट तब बढ़ा जब इंडिया मार्केट में नहीं था, यानी कि इंडिया फील्ड पर नहीं था, इंडिया पिच से बाहर था। तो उन्हें लग रहा था कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और लेकिन जैसे ही इंडिया मार्केट में आया, इंडिया की अपनी पहचान दिखाई दी और पाकिस्तान ढह गया। द सब्सिडी ट्रैप, घर की बीमारी। जी हाँ, अब आता है यहाँ पर असली ट्विस्ट। पाकिस्तान सरकार ने सोचा सब्सिडीज दो, एक्सपोर्टर्स को राहत मिलेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। 15 बिलियन रुपीस का पैकेज अनाउंस हुआ। बासमती पर 9% ड्यूटी ड्रॉबैक, कोर्स राइस पर 3%। नतीजा क्या हुआ? एक्सपोर्ट्स और गिर गए। क्यों? क्योंकि सब्सिडी ने एक उल्टा खेल खेला। जब सरकार ने एक्सपोर्टर्स को पैसा देने का ऐलान किया तो डोमेस्टिक मार्केट में होर्डिंग शुरू हो गई। स्टॉकिस्ट, जिनमें रियल एस्टेट के निवेशक भी शामिल थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर चावल खरीदकर गोदामों में बंद कर लिया। सप्लाई कम हुई, डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ी, और जब डोमेस्टिक प्राइस ऊंची हो तो एक्सपोर्ट प्राइस और भी ऊंची होती है, और ऊंचे दाम पर इंटरनेशनल मार्केट में खरीदार कहां? यानी सरकार ने दवा दी और बाजार के बिचौलियों ने उस दवा को जहर बना दिया। यह पाकिस्तान की एक पुरानी बीमारी है। पॉलिसी सही दिशा में हो, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में स्ट्रक्चरल रॉट इतना गहरा है कि हर अच्छी नीति उल्टी पड़ जाती है। अब हम स्ट्रक्चरल क्राइसिस को भी समझते हैं, जो जड़ की समस्या है। जी हाँ दोस्तों, सब्सिडी वाला एंगल तो एक सिम्टम है, असली बीमारी और गहरी है। पाकिस्तान का राइस सेक्टर 3 स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। पहली, फार्म लेवल की कमजोरी। पाकिस्तान में सीड क्वालिटी पुरानी है, इरिगेशन इनएफिशिएंट है और फर्टिलाइजर महंगा है। एनर्जी कॉस्ट ऊंची है, यानी किसान की लागत ज्यादा है, और उत्पादकता कम है। जब फार्म लेवल कमजोर हो तो पोर्ट पर कितनी भी सब्सिडी दे दो, फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी, वैल्यू एडिशन की कमी। पाकिस्तान अभी तक कमोडिटी राइस बेचता है, रॉ अनप्रोसेस्ड राइस फ्लोर नहीं, राइस स्नैक्स नहीं, राइस ग्लूकोज नहीं, बाई प्रोडक्ट्स नहीं।
दुनिया वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही है और पाकिस्तान अभी भी बोरियों में कच्चा चावल भेज रहा है। तीसरी, एक्सपोर्ट सिस्टम की गड़बड़ी। पाकिस्तान के ज्यादातर राइस एक्सपोर्टर्स का फोकस है एक्सपोर्ट रीफाइनेंस फैसिलिटी का पैसा लेना, यानी सरकारी सपोर्ट लो, टारगेट पूरा करो और प्रॉफिट बनाओ। एफिशिएंट सप्लाई चेन्स बनाने में, नए मार्केट्स डेवलप करने में किसी की कोई रुचि नहीं है। यह एक रेंट सीकिंग इकोनॉमी की निशानी है, जहां असली काम से ज्यादा सरकारी खिड़की से फायदा उठाना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम एक और बिग पिक्चर देखते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी का आईना। जी हां दोस्तों, यहां रुकिए थोड़ा सा, क्योंकि राइस अकेला नहीं गिरा। फरवरी में पाकिस्तान के ओवरऑल फूड एक्सपोर्ट 27% गिर गए, वेजिटेबल्स 75% गिर गए, टोबैको 70% गिरा और राइस इस पूरी तस्वीर का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन यह एक ब्रॉडर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की कहानी है। पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट पहले से ही $19 बिलियन को पार कर चुका है। IMF के साथ प्रोग्राम चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दबाव में हैं और ऐसे में राइस एक्सपोर्ट्स का कोलैप्स इकोनॉमी को और कमजोर करता है। और जियोपॉलिटिकली देखें तो राइस एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर का हिस्सा थे। गल्फ कंट्रीज में पहचान थी, अफगानिस्तान में मार्केट था, ईरान में डिमांड थी, वो सब धीरे धीरे खिसक रहा है। अब बिग पिक्चर में समझते हैं कि पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल सकता है। हाँ, निकल सकता है, लेकिन रास्ता कठिन है। पहला रास्ता, फार्म रिफॉर्म, सीड क्वालिटी सुधारे, इरिगेशन मॉडर्न करे, फर्टिलाइजर कॉस्ट घटाए और जब तक फार्म लेवल मजबूत नहीं होगा कोई भी पॉलिसी काम नहीं आएगी। दूसरा रास्ता क्या है? वैल्यू एडिशन पर फोकस, राइस को कमोडिटी की तरह बेचना बंद करें। राइस फ्लोर, राइस बेस्ड स्नैक्स, ऑर्गेनिक बासमती, प्रीमियम पैकेजिंग, यही रास्ता है जहां इंडिया से डायरेक्ट प्राइस कंपटीशन फिलहाल उसके पास नहीं है। तीसरा, न्यू मार्केट्स, चाइना, फिलीपींस, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ये नए बायर्स हैं। पाकिस्तान इन्हें टारगेट कर रहा है, लेकिन इसके लिए एग्रेसिव ट्रेड डिप्लोमेसी चाहिए, जबकि इंडिया उससे भी तेज टारगेट कर रहा है, एग्रेसिव डिप्लोमेसी ट्रेड पे काम कर रहा है। चौथा, सब्सिडी रिफॉर्म, पोर्ट पर सब्सिडी नहीं, फार्म पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एक्सपोर्टर को पैसा देने की जगह किसान की लागत घटानी चाहिए, तभी असली कॉम्पिटिटिवनेस आएगी। अब देखते हैं कि बिग पिक्चर कंक्लूजन क्या निकलता है इस खबर का। तो दोस्तों, आज की दोनों कहानियां मिलाकर देखें, यानी कि अमेरिका की और पाकिस्तान की, तो दोनों के राइस एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं। दोनों के लिए इंडिया एक कॉमन चैलेंज है, लेकिन दोनों की कमजोरी अलग अलग जगह है। अमेरिका की कमजोरी है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट और WTO की कमजोर इन्फोर्समेंट, जबकि पाकिस्तान की कमजोरी है स्ट्रक्चरल रॉट, होर्डिंग, रेंट सीकिंग और वैल्यू एडिशन का अभाव। और इंडिया दोनों को एक साथ पीछे छोड़ रहा है। सब्सिडीज भी दे रहा है, लेकिन अपने तरीके से, जिससे किसान मजबूत हो रहे हैं। एग्रेसिव प्राइसिंग के जरिए और एक कोहेरेंट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी के जरिए। और यही है 21वीं सदी का फूड पावर गेम। जो देश अपने एग्रीकल्चरल पॉलिसी को नेशनल स्ट्रेटजी की तरह चलाएगा, वो ग्लोबल फूड ऑर्डर को शेप करेगा, और जो देश सब्सिडीज को शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करेगा, वो इस रेस में पीछे रह जाएगा। पाकिस्तान के लिए सबक बहुत जरूरी है और बहुत महंगा भी। और यही है आज की बिग पिक्चर एनालिसिस। और आपको यह खबर पसंद आ रही है और एनालिसिस अच्छा लग रहा है, तो कमेंट में आप बताएं कि इस खबर से आपको क्या सीखने को मिला और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी किस तरह से बदल सकता है।